रूमेटिज्म था, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। तो उन्होंने ऐसे लाखों लोगों के प्रमाण इकट्ठे किए जो रिपोर्टों के साथ थे, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर थे और स्वयं पंजाब सरकार के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका पूरा परिवार डॉक्टर है, आप सभी जानते हैं। तो जब उन्होंने देखा, उनके हैरानगी की सीमा ना रही। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी से, बादल से बात करी। उन्होंने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से, क्या वेदों के पाठ से, क्या रामायण गीता कुरान पाक के पाठ से, क्या ये सनातन मर्यादा के पाठ से लोग ठीक हो रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसे समागम में मैं जाऊं? आप क्या जाने के लिए कह रहे हैं? वो कहते हैं, मैं जाने के लिए नहीं कह रहा, आप केवल एक बार देख कर आओ, सुन कर आओ, आप वहां जाकर आओ, फिर आपको पता लगेगा। उनके कहने से वो आए। जब वो आए, वो जानकर हैरान हुए और उन्होंने कहा, इसके लिए आप जितना चाहे मैं धन देने के लिए तैयार हूं, जितना चाहे मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। और वहीं पर जो वहां के एमपी थे नवजोत सिद्धू, उन्होंने वहीं पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपया व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूं। ऐसे अनंत अनंत लोगों के जो प्रावधान थे प्रभु की कृपा के, अनंत अनंत लोगों ने, और प्रभु की कृपा से वो जो आयोजन बन रहा है हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, केवल वहां बैठेंगे जहां जहां ये शक्तिपीठ बन रहे हैं, वहां केवल आप बैठेंगे, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी को मानने वाले हैं, चाहे किसी को ना मानने वाले, चाहे आत्मा परमात्मा को मानने वाले हैं, चाहे नहीं मानने वाले। डॉक्टर पहले आपकी जांच करेंगे, आपका ESR है, TLC है, DLC है, आपका हीमोग्राम है, आपका अल्ट्रासाउंड है, आपकी स्कैनिंग है, सारे आपके टेस्ट करेंगे। और फिर केवल आप वहां बैठेंगे। बैठने के थोड़ी देर के बाद जब आप उस प्रारूप के अंदर आएंगे, फिर वो आपकी जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि केवल बैठने से आप रोगों से मुक्त हो गए हैं, केवल बैठने से आप ठीक हो गए हैं। और ऐसे इंग्लैंड में, अमेरिका में हजारों डॉक्टर हैरान हो गए कि ये है क्या। अभी जैसे परम आदरणीय वर्मा जी ने कहा कि हम आए हैं और ये गुरु जी की कृपा से ठीक हुए हैं, ऐसे गुरु जी से प्रार्थना की और ठीक हो गए। तो हम क्यों ना गुरु को माने, हम क्यों ऐसा ना करें? पहली बात तो मेरा ये प्रारूप है, ये विज्ञान की कसौटी पर प्रारूप है, ताकि जो देश में धर्म का समाप्ति के प्रारूप के अंदर जा रहा है, अधर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है और सनातन मर्यादा खुद ही चली जा रही है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि हिंदुस्तान नाम रह जाएगा, उसमें सनातन मर्यादा का जो प्रारूप है ये मिटता जा रहा है। इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति, इस तरह के संस्कार हमारे देश में, हमारे भारत में जो पुरातन संस्कृति है वो मिटती जा रही है, वो खोती जा रही है। एक मंत्री ने, गृह मंत्री ने विशेष रूप से मुझे बताया कि ये भारत की स्थिति है, ये भारत में ये हो रहा है, ये ऐसा प्रारूप है जो आपने बताया वो सत्य है, इसका क्या उपाय करें? मैंने कहा, आप ये पाठ करके देखें, प्रभु की कृपा का, देव शक्तियों का। जो लोग मानते हैं कि दुर्गा मां नहीं है, वैष्णो देवी मां नहीं है, गणपति भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये ऐसे ही आडंबर हैं या कंसेप्ट हैं या विचार है, वो केवल ये पाठ करके देखें और बिना विश्वास के करके देखें। क्योंकि मैं स्वयं नहीं मानता था, मैं स्वयं मूर्ति पूजा का विरोधक भी रहा हूं, नाम मानने वाला भी था, लेकिन जब मैंने इस प्रारूप को देखा और हजारों रोगों पे प्रयोग किया, आज आपको जानकर हैरान होंगे कि 27 करोड़ लोग इसका पाठ कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, मनीषी हैं, दार्शनिक हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं। पहले तो ये नाम मानने का ये प्रारूप है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने शिमला जाना है या दिल्ली जाना है, आप किसी से रास्ता पूछते हैं कि मैंने दिल्ली की तरफ जाना है या शिमला जाना है, वो बताने वाला आपको बताता है कि ये वो रास्ता है, आप इधर चले जाएं, मैंने देखा है, आप वहां चले जाएं। तो जिसने आपको रास्ता बताया, मार्ग बताया, क्या आप उसको पूजेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे और आगे चले जाएंगे? एक तो मैं ये दे रहा हूं, जो लोग ठीक हो रहे हैं ये मेरी कृपा से ठीक नहीं हो रहे, मैं इन्हें ठीक करने वाला नहीं हूं। पहले आप, जैसे डॉक्टर है,
डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपको बुखार है, आपको एंटीपायरेटिक देता है, पैरासीटामोल देता है, पैराडोल देता है, जो भी उसकी समझ में आता है टेस्ट करके आपको दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या आप डॉक्टर के चित्र रख के डॉक्टर की ओम जय डॉक्टर हरे आरती गाने लगते हैं? डॉक्टर का धन्यवाद दिया, डॉक्टर चला गया, बस इतना सा है। आप मेरा धन्यवाद दो और चले जाओ और मुझे भूल जाओ, पूजने मत लग जाओ। ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, एक तो धर्म के नाम से अडंबर पखंड बड़ा हो रहा है। धर्म के नाम से अब एक नारायण है, एक पिता एकस के हम बालक, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। सबसे पहले अगर आप मुझे पूजने लगेंगे, मेरी मानने लगेंगे, एक तो पूजना, एक मानना, एक गीता को मानना, एक गीता की मानना। अगर आप गीता को मानने लगेंगे तो गीता की मानना छूट जाएगा। गीता को भी मानो, गीता को भी मानो। आप जो लोग ठीक होते हैं, जब आप ये कहेंगे कि ये तो मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हुआ, तो सबसे पहले जिससे मैंने ये आपको प्रार्थना की, जिसके आगे मैंने प्रार्थना की, अब जैसे आपको कुछ रुपए चाहिए या कुछ कार्य है, तो आपने अपने किसी मित्र को, पिता को, माता को, बंधु को प्रार्थना की, किसी मंत्री को प्रार्थना की, तो उसने आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके किसी पोस्टमैन के द्वारा आपने 1000 रुपये मांगा या लाख मांगा, तो वो आपको ड्राफ्ट दे दिया, मनी ऑर्डर दे दिया, आपके पास पहुंच गया, आपके पास आ गया। तो जिसने दिया उसका धन्यवाद करो, या जो पोस्टमैन आया है उसकी धन्यवाद करोगे। मैं पोस्टमैन हूं, मैं परमात्मा का पोस्टमैन हूं। आपने प्रार्थना की तो आपकी प्रार्थना मैं प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता हूं। ठीक आपको प्रभु करता है। और धन्यवाद अगर आप प्रभु का नहीं देंगे, भगवान गणपति का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, मां दुर्गा का, तो एक तो आपको लगेगा उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। ठीक आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, ठीक आपको मां दुर्गा कर रही है, ठीक आपको भगवान गणपति कह रहे हैं। दूसरा, इस तरह से पखंड फैल जाएगा। जिसकी आप तारीफ करेंगे वो खुश होगा, वो कहेगा ये तो अच्छा है, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे पूज रहे हैं और मुझे पैसे दे रहे हैं। एक तो जगत में आप पखंड को फैलाओगे, आपको पाप लगेगा अगर आप मुझे पूजोगे तो। जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आप ठीक हो रहे हो, ये जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये वेद में लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये भगवान ब्रह्मा ने कहा है, ये भगवान नारायण ने कहा है, ये भगवान शिव ने कहा है, ये भगवान गणपति ने कहा है, ये मां दुर्गा ने कहा है, आप उसका पाठ करो। विधि मैं बता दूंगा, जो विधि है, जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो कीलक अध्याय है, कीलक में भगवान शिव ने कहा है कि जो इसको निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा और उसका नाश हो जाएगा। ऐसा भी भगवान शिव ने, जो पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती को, उसमें साफ लिखा है कीलक में। लेकिन ये निष्कीलन करना क्या है, कैसे होगा? जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल की कोई चोरी कर ले या उठा ले, या आपका घर में घुस जाए और आपके घर का जो लॉकर है वो खोलने लगे, पर उसके पास चाबी ना हो, तो वो खोल नहीं पाएगा। तोड़ सकता है, लेकिन परमात्मा के ये जो मंत्र हैं इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। बाहर के धन की चोरी हो सकती है, लेकिन बीज मंत्रों की चोरी नहीं हो सकती। एक तो जो आप ठीक होते हैं वो भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, मां दुर्गा की कृपा से ठीक हो रहे हैं। दूसरा नंबर, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो आप डॉक्टर का धन्यवाद करेंगे और डॉक्टर की पूजा नहीं करेंगे। तीसरा नंबर, ये जगत में आप ऐसे करते जाएंगे तो पखंड फैलने लगेगा। आपको लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणपति भगवान ने कोई ताकत नहीं है, बस ये जो कुर्सी पे बैठा है, ये जो आसन पे बैठा है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, इसने मुझे ठीक किया है, अब इसकी पूजा करो, इसके गले में माला डालो, इसकी जय जयकार करो। इससे जगत में पखंड फैलेगा, इससे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कम होगी। पहले आप ये समझ लेना, सत्य से आप दूर चले जाएंगे, तथ्य, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। जिसमें भी किंचित मात्र भी लोभ होगा वो कहेगा हाँ, वो बोलेगा भी नहीं, इसके बारे में बात भी नहीं करेगा। आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा, आपने ठीक कर दिया, वो मुस्कुरा देगा, आशीर्वाद दे देगा, पर बोलेगा कुछ नहीं। ये ना बोलना भी पाप है, ये ना बोलना भी दोष है। तथ्य से जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप ठीक हो रहे हैं, मैं पोस्टमैन से ज्यादा नहीं हूं। आपने जो प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना
अभी जब अकबर का समय था तो अकबर ने टेस्ट करने के लिए बीरबल को कहा कि ये जो पैसे हैं, इतने रुपए या इतने सिक्के, इतने मोहरे आपने रोज गरीबों को बांटनी है। वो जो बीरबल था उसने राजा अकबर की आज्ञा को मानकर और वो पैसे को मानने लगा, पैसे को वो देने लगा। हजारों लोगों को वो दान देता, हजारों लोगों की उसके पास आते और वो ऊपर खड़ा होकर बांटता था, किसी को धन, किसी को फल, किसी को क्या। तो सभी लोग कहते थे बीरबल की जय, बीरबल की जय। बीरबल देता था तो आंख बंद करके रखता था और किसी की तरफ देखता भी नहीं था। लोगों ने कहा, जहां जब निकलता था, लोगों ने कहा बीरबल आपने हमें इतना धन देते हैं, हमारा रोज का गुजारा होता है, हम गरीब हैं और हम आपकी जय जयकार ना करें। बीरबल कहते हैं मेरी जय जयकार मत करो, तुम जय जयकार करो तो अकबर की करो, अकबर का थैंक्स दो या खुदा का थैंक्स करो, परमात्मा का थैंक्स करो जिसके द्वारा अकबर के मन में आता है देने के लिए। और अकबर मुझे कहता है, तो कहते हैं आप आंख नीची क्यों करके चलते हो, आप आंख क्यों नहीं खोलते, आप देखते भी नहीं हो कि कौन लेने वाला है, आप फेंकते चले जाते हो। बीरबल ने कहा सुनो, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि देने वाला कोई और है, तुम्हें भ्रम हो गया कि मैं दे रहा हूं, मैं देने वाला नहीं हूं, मुझे तो अकबर ने कहा है और राजा अकबर के कहने से मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेरे पैसे थोड़ी हैं। और अकबर को कोई और महा अकबर कह रहा है, उसके दिल में कोई खुदा की नूर, कोई जोत जलता है, उसके मन में दया आ गई। नहीं तो राजा के मन में दया आ जाए, राजा के मन में विनम्रता आ जाए, राज करने के बाद कोई आदमी विनम्र हो जाए, ये बहुत बड़ा तपस्वी का काम है। ये कोई राजा जनक कर सकता है, ये कोई भगवान राम कर सकता है, ये कोई भगवान श्री कृष्ण कर सकता है, ये कोई भगवान नारायण कर सकता है, ये भगवान शिव कर सकता है, जो सामने भी नहीं आते। अभी आप कभी सोच सकते हो कि ऐसा कोई चीज है इस जगत में जिसको बनाने वाला ना हो। अब ये सड़कें हैं, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये बिना बनाने वाले के कैसे बना? हम जो हैं, क्या हमारा माता पिता नहीं है, उसके बिना हम कैसे बने? तो ये चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इसको बनाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला कोई मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो होगा, वो सामने भी नहीं आता, नजर में भी नहीं आता। ये जो प्रभु का विधान है, जितना बड़ा आदमी होगा उतना अकर्तापन आएगा, उतना कर्तापन से पार चला जाएगा, उतना परमात्मा उसके अंदर प्रविष्ट होने लगेगा। ये जो आप व्यक्ति को पूजने लगते हो, उससे हमारे जगत में पखंड आने लगता है। गुरुडम के नाम से क्या क्या व्यभिचार होने लगते हैं, क्या क्या प्रारूप होने लगते हैं, उसके दोषी भी आप लगते हैं। पहला नंबर है, मुझे पूजना चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे आपको लाभ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप गणपति भगवान की पहले पूजा करो, फिर मां दुर्गा की करो, फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, फिर जो आपका इष्ट है, जैसे आपको अच्छा लगता है। और जो गुरु आपको भगवान गणपति की पूजा नहीं करने देगा, मां दुर्गा की पूजा नहीं करने देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, अब श्लोक है जिसपे सारे भटक गए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ सभी लगाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, जो गुरु है वो ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, जो विष्णु है वो गुरु है, गुरुर देवो महेश्वरा, जो गुरु है वो महेश है। इसका ये अर्थ गलत है, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु गुरु है, गुरुदेव महेश्वरा, भगवान महेश है वो गुरु है, और गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु साक्षात परमात्मा है, इसके अलावा और कोई गुरु नहीं। अब जैसे संत कह देते हैं, पत्नियां भी कह देती है कि पति परमेश्वर है, इसे आदमी समझते हैं कि मैं इस पत्नी का परमेश्वर परमात्मा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है, पहले आप समझ ले। सभी आदमी ये समझते हैं, सभी स्त्रियां कहती हैं कि मेरा पति परमेश्वर है, तो आदमी ये समझने लगते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है, जिसका नाम राम प्यारी है, या कोई भी जिसका नाम है, मैं उसका परमात्मा हूं।
पति परमेश्वर का अर्थ है कि केवल परमेश्वर ही इस संसार का पति है और कोई पति नहीं है। पति का अर्थ है स्वामी। इस संसार का जो स्वामी है वो केवल परमात्मा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी तो पैदा करती है बच्चों को, घर को संभालती है। पति अगर काम करता है तो पत्नी अगर घर को ना संभाले, घर को ना देखे, बच्चों को ना देखे, परिवार की सेवा ना करे तो कोई पति इस जगत में काम नहीं कर सकता। आप पूछ लो किसी मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से, अधिकारियों से, संतों से, महात्माओं से, पूछ लो भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से। और जिसने पत्नी का अपमान कर दिया, देवता भी वहां निवास नहीं करते। जिसने स्त्री जिस स्त्री का अपमान कर दिया, अगर किसी स्त्री ने भ्रूण हत्या कर दी, अब आप जगह जगह जाएंगे भ्रूण हत्या हो रही है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के बाद तीसरा ना हो, चौथा ना हो। आपकी संस्कृति मिटती जा रही है। कभी ऐसा काल था जब ये जरूरत थी, कभी ऐसा समय था जब आपके घर में 1-2 बच्चे का होना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब आपकी संस्कृति मिट रही है, समाप्त हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू कम हो रहे हैं, हिंदू समाप्त हो रहे हैं। कभी आप 1 बच्चा करेंगे, कोई करेगा नहीं, करेंगे तो 2 करेंगे। अब थोड़ा समय आने वाला है जब हिंदू की संस्कृति समाप्त हो जाएगी और हिंदू बन रहे हैं। कोई आधे किसी गुरु के पास चले गए, आधे कहां चले गए, आधे अमेरिका चले गए, कोई कनाडा चले गए, वहां जाके वहां बन गए। अभी और दूसरा एक और बता दे, कोई भी या व्यक्ति आपको लगता है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हम अच्छी तरह पाल सकते हैं। आप कभी अपने पूर्वजों के पास जाओ तो माता किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 7 है, किसी के 10 हैं, और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। उनके बच्चे शक्तिशाली भी हैं, ताकतवर भी हैं, अमीर भी हैं, सारा कुछ उनके पास है। भौतिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से किसी समय में था कि आपको 2 बच्चे, 1 से 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर आपके बच्चे ज्यादा होंगे, सबसे पहले आपके भारत की संस्कृति बढ़ेगी। राज किसका है? वोट का। जब आपके देश में हिंदू ही समाप्त हो जाएंगे तो हिंदुस्तान किसका नाम रहेगा? मिट जाएगा ये। इसलिए आप, और दूसरा नंबर, अगर आपके 2 बच्चे हैं और किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, तो ये जो भगवान ने गीता में कहा है, रामायण में कहा है कि जन्म मरण, लाभ हानि, जस अपजस विधि हाथ। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको और विकास मिलेगा, और धन मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति स्वयं लेकर आता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं उसके घर में धन नहीं होता, गरीबी होती है, अचानक बच्चा पैदा हुआ, काम होने लगे, बिजनेस होने लगा, उन्नति होने लगी, मकान बनने लगे। आप एक तो भ्रूण हत्या मत करो। जो भ्रूण हत्या करते हो उसका इतना पाप है। गाय की तो आप हत्या करते नहीं हो, गाय को तो आप रोक देते हो, गौ माता की जय तो आप करते हो जो बड़ा जरूरी है, लेकिन बच्चे को काट के मार देते हो जो आपके गर्भ के अंदर है। उस स्त्री कभी पाप से मुक्त नहीं होगी। उसको अर्थराइटिस होगा, उसको रोमेटिज्म होगा, उसको माइग्रेन होगा, उसको गाउट होगा, उसको ऐसी ऐसी बीमारी होगी जो स्त्री भ्रूण हत्या करेगी। भ्रूण हत्या से अच्छा है आपके 2 बच्चे हैं तो एक और हो जाएगा, लड़की भी हो जाएगी तो लड़की भी इंदिरा गांधी भी बन सकती है, लता मंगेशकर भी बन सकती है, ऐश्वर्या राय भी बन सकती है, पता नहीं क्या क्या बन सकती है, आपके कुल को भी तार सकती है, मां दुर्गा भी बन सकती है। आप ऐसे ही भ्रम में पड़े हो स्त्रियां ठीक नहीं है या ज्यादा बच्चे होना ठीक नहीं है। अब ये युग आ गया है, इसमें सनातन मर्यादा का कभी था काल, अभी वो काल है। आप भ्रूण हत्या जो स्त्री करेगा उसके पति को भी दोष लगेगा, उस स्त्री को भी दोष लगेगा, और आपके घर में गरीबी आएगी, अमीरी नहीं आएगी। 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो पता नहीं आपको क्या से क्या बना दे, आपको पता भी नहीं है परमात्मा के नियम का। दूसरा नंबर है, ये मेरा विषय नहीं था, विषय ये था कि जो वर्मा जी ने पूछा है हम आपकी पूजा क्यों ना करें। पोस्टमैन वर्मा जी, अगर आपको आपके अंकल जी ने, आपके पिताजी ने, आपकी माता जी ने, आपके मित्रों ने अगर आपको 1000 रुपए का ड्राफ्ट भेजा है और पोस्टमैन आपको ड्राफ्ट देके चला गया या मनी ऑर्डर देके चला गया,
तो उस पोस्टमैन की आप आरती उतारते हो, फूलों से पूजा करते हो क्या? क्या करते हो बताओ? क्या करते हो? उस पोस्टमैन को तो आप पूछते भी नहीं हो, वो 5 रुपए मांगता है वो भी नहीं देते हो आप। अब पूछना तो पूछ लो, पर इससे पखंड फैलेगा, आप इस जगत में पाप के भागी बनेंगे, इससे और लोगों को बल मिलेगा, और लोग कहेंगे ये तो बड़ा सरल काम है, अच्छा सा काम है, बन जाओ गुरु, दे दो प्रवचन और बस। इससे पखंड फैल रहा है जगत में। पहले ये काटो। और क्या भगवान ब्रह्मा में कमी है? भगवान शिव में कमी है? भगवान नारायण में कमी है? मां दुर्गा में कमी है? भगवान गणपति में कमी है? सदगुरु नानक में कमी है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में कोई कमी है? क्या प्रॉब्लम है? क्या कमी है? एक तो आपका विश्वास हटेगा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में ताकत नहीं है, और ताकत है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी में। ये आपने पाप का बीज दिया, ये मत करना कभी भूल के। और अगर मुझे लाभ होता, लोभी होता, मेरे में किंचित भी थोड़ा सा होता, तो मैं कहता हाँ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु की पूजा करनी चाहिए। इससे मुझे पाप लगता, इससे मैं पाप का, और इस जगत में कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, पहले सुन लेना, दे भी नहीं सकता। या मत करना कभी भूल के। क्या वर्मा जी आप पोस्टमैन की आरती उतारेंगे, पूजेंगे पोस्टमैन को? आप बताओ मुझे। धन्यवाद देंगे। है? धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देके, धन्यवाद देना और पूजने में तो फर्क है ना। मैं पूजने की बात कर रहा हूं, धन्यवाद दो, थैंक्स आपका, आपने मुझे ये दिया। और धन्यवाद भी क्या उसका काम है, इसी की उसको सरकार तनख्वाह देती है, पैसे देती है, वो पोस्टमैन है, उसका काम है, वो खुद थोड़ी दे रहा है, उसका कार्य है ये पोस्टमैन, वो देता है। धन्यवाद ना भी दो तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, दे दोगे तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसको पूजोगे आप? क्या पूजना चाहिए पोस्टमैन को? है? उसको तो नहीं पूछना चाहिए। तो मैं पोस्टमैन हूं आपका, बस मैसेंजर हूं, आपको मैसेज दूंगा और उसको आप करो, आपका कल्याण होगा। लेकिन आपके पाठ करने से ही तो कृपा हो रही है। अरे पिताजी, ये मेरा पाठ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, गणपति का, मां दुर्गा का पाठ है, मेरा नहीं है। ये जो मैं अभी आपको दूंगा छपी है, ये मेरा इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये वेदों के हैं, वेद मैंने लिखे हैं, ग्रंथ रामायण मैंने लिखी है, उपनिषद मैंने लिखे हैं, दुर्गा सप्तशती मैंने लिखी है, मूर्ख नंदन। नहीं, आप जो हमारे लिए पाठ कर रहे हैं उससे ही। मैं आपके लिए नहीं करता, पहले सुन लो, मैं कोई आपके लिए पाठ नहीं करता। मुझे लगता ही नहीं आप मुझसे अलग हो, परमात्मा की कसम, मुझे लगता है आप मैं ही हूं। मैं दूसरे के लिए पाठ करते ही नहीं, क्योंकि मुझे आप दूसरे नजर ही नहीं आते। मुझे लगता है मैं जैसे मेरे पैरों में दर्द होने से तकलीफ होती है, ऐसे आपके जो दर्द है, जैसे मेरी मां को है, मेरी बहन को है, मेरे बेटे को है, मेरी पत्नी को है, मेरे भाई को है, मेरे पिता को है, मेरे पुत्र को है, जैसे आपको कष्ट है, मैं भी कष्टों से गुजरा हूं। तो मैंने कहा जो मैं कष्टों से गुजरा हूं, मेरे बेटा, मेरी बहन, मेरी मां ना गुजरे, बस आप मैं हूं, मेरे हैं। मैं दूसरों की सेवा नहीं करता, पहले समझ लेना, मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। जैसे मां अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं ना वर्मा जी? जी बिल्कुल। तो आप जब अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, उसके लिए धन लाते हो, मेहनत करते हो, बच्चों को देते हो, पत्नी को देते हो, मां को देते हो, तो क्या आपको देने से मजा आता है या ना देने से मजा आएगा? देने से। तो ये जो आप देते हो, ये आप पर कृपा है कि आपकी पत्नी आपके बच्चे लेती हैं। अगर कहीं पत्नी आपके बच्चे खाए ना, उनसे खाया ना जाए, तो आपको सुख होगा, दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। इसलिए जब आपको दुख होता है तो मुझे दुख होता है, बस मुझे इतना ही है कि मुझे लगता नहीं आप और मैं अलग है, बस इतना सा है। बस मैं आपकी सेवा नहीं करता, मैं आपके लिए पाठ नहीं करता, कुछ मैं किसी के लिए, मैंने आज तक किसी के लिए प्रार्थना की नहीं। कभी देख लेना मेरे प्रवचन में कभी प्रार्थना नहीं होती, मैं अपने लिए करता हूं।
आप जो है वो किसी नहीं है, दूसरे नहीं है, ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई नहीं है। दूसरे की सेवा नहीं करता मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। अपनी सेवा से मुझे मजा आता है, जैसे मां को मजा आता है बच्चे को दूध पिला के, जैसे मां को मजा आता है बच्चे के लिए खाना बना के, पति के लिए खाना बना के, ऐसे मुझे मजा आता है, इसलिए मैं करता हूं। मैं उपकार नहीं कर रहा, ये उपकार आप करते हैं। बच्चा करता है मां पर, मां को कौन पैदा करता है? बच्चा। मां को बच्चा पैदा करता है। अगर बच्चा ही ना हो तो उसे मां कौन कहेगा? बच्चा जब सुखी होता है तो मां सुखी होती है। बेटी जब दुखी है तो मां को दुख है। पत्नी दुखी होती है जब पति को दुख है। पति दुखी होता है जब पत्नी को दुख है, बच्चों को दुख है। ऐसे मुझे दुख होता है जब आपको दुख है, तो आपका दुख दूर होता है तो मुझे मजा आता है, बस। तो आप दूसरे नहीं है मेरे लिए, पहले समझ लेना, ठीक है जी। और मेरी प्रार्थना है इस क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव श्री सतपाल सिंह जी सत्ती पावन प्रदेश की ओर से परम पूज्य सतगुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे। गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार, गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार, गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार। तालियों के स्वर से महापुरुष का अभिनंदन करेंगे। हाँ जी, हाँ, कोई इन्होंने शायद बोला कोई पत्रकार है, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, जिज्ञासा करना चाहते हैं। कौन? जो भी कोई पत्रकार है वो लिख के दे दे, उनका सम्मान है, उनके स्वागत में भी ताड़ी मारनी है। कोई भी पत्रकार है, कोई पत्रकार प्रश्न पूछना चाहता है तो वो लिख के दे दे, उसके प्रश्न को पढ़ा जाएगा, उसको उत्तर दिया जाएगा। कोई भी पत्रकार है, दैनिक जागरण का है, पंजाब केसरी का है, हिंद समाचार का है, जगबानी का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, दैनिक ट्रिब्यून का है, दैनिक भास्कर का है, किसी के भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। अभी जहां ठहरे थे वहां बड़े विद्वान पत्रकारों ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बड़ी भक्ति भाव से पूछा उन्होंने, और बड़े विद्वान थे। आप कुछ भी कहना चाहते हैं आप लिख दें, और अरुण गोविल जी उसे पढ़ेंगे। जिसका भी जो भाव है लिख दें उसको, जिनका जो भी प्रश्न है वो लिख दें और उसको उत्तर दिया जाएगा। कोई भी किसी की जिज्ञासा है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, किसी भी प्रकार की कोई उनकी भावना है, जिज्ञासा है, अच्छा है या बुरा है, नेगेटिव है या ये नहीं कि अच्छी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, वो भी लिख दो। जो महापुरुष यहाँ हैं इनके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई भी किसी के मन में, क्योंकि तभी आपको तथ्य का बोध होगा, तभी आपको पता लगेगा ये तथ्य क्या है। कोई भी किसी की जिज्ञासा है तो वो लिख दे, उसका सम्मान है, उनका स्वागत है, क्योंकि पत्रकार खुश हैं तभी जगत का कल्याण है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, पुलिस अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई भी है, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, माता है, भाई बहन है, किसी के मन में कोई प्रश्न है वो लिख सकता है, उसका समाधान मैं दूंगा। और मेरे मन में ऐसे प्रश्न थे, आपके मन में तो आते ही नहीं थे, इतने महा जबरदस्त प्रश्न आते थे। अब वर्मा जी आपके सामने बहुत बड़े पत्रकार थे, दूरदर्शन के, अखबारों के, पत्र पत्रिकाओं के। अरुण जी को आप क्या कम समझते हैं? महाविद्वता के स्वामी हैं, और इनके प्रश्न आप सुनो तो आपको उत्तर भी ना आए, उत्तर भी नहीं देना आ सकता किसी को भी। बड़े बड़े प्रतिभा से संपन्न लोग हैं ये, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और इस तरह से खुली आवाज इस जगत में कोई नहीं देगा आपको जैसे मैं ये दे रहा हूं। कोई भी किसी का प्रश्न है वो पूछ सकता है। और कोई
जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, जिन्होंने कभी पहले बीज मंत्र लिए हैं, जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करें। अब ये हजारों की संख्या में लोग हैं। आप इनके अनुभव सुनोगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी ठीक हो सकता है, ये लोग भी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे रोग जिसका समाधान नहीं था, और वो पाठ से ठीक हो गए, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से ठीक हो गए, वेदों के पाठ से ठीक हो गए, रामायण से, गीता से, शास्त्रों के मर्यादा के प्रारूप से वो ठीक हो गए। मुझे दे दो, सभी का प्रश्न लिया जाएगा, जो भी दे रहा है। एक वो पीछे दे गए हैं, वो पीछे उस तरफ कोई भी पत्रकार है, पत्रकार जगत का, पुलिस जगत का, न्यायाधीश है, बड़े बड़े न्यायाधीश है यहां। अभी मैं आपको वो रेशिया दे रहा हूं, आपने लिखना है, किसी ने 1-2 मिनट कोई स्थान नहीं छोड़ना। मुझे दे दे, सभी को हम पढ़ेंगे। समय को देखते हुए जो महत्वपूर्ण होगा उनको लिया जाएगा। किसी ने इतना लिखा है, तनिष कुमार, गांव वडेहर, डैडी का नाम संतोष सिंह, बस इतना लिखा है। ये बस बेटे। एक किसी ने लिखा है, दैनिक जागरण के हैं श्री तिवारी साहब, बड़े विद्वान हैं, वहां भी आए थे और बड़े विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। माता पिता की सेवा, लोग सेवा से विमुख क्यों हो रहे हैं? एक तो माता पिता की सेवा से विमुख होने के 3-4 कारण हैं।